और यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बुलाई बैठक। अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों संग करेंगे मंथन। बैठक में पार्टी नेताओं को लिखित सुझाव लेकर आना होगा। 8, 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में बैठक का आयोजन है। 8 जनवरी को होगी महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक। 9 जनवरी को सभी विधायकों 2022 के विधायक प्रत्याशियों की बैठक होगी। तो यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस दौरान 8, 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बैठक बुलाई है और अखिलेश यादव इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत करेंगे। और प्रियम पाठक लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रियम, सीटों के बंटवारे को लेकर सपा ने बैठक बुलाई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल देखिए, हर कह सकते हैं कि इन दिनों जैसे ही 2024 लोकसभा का चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहा है, सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है और सभी राजनीतिक दल लगातार बैठकें कर करके अपनी रणनीति को जो है वो तैयार कर रहे हैं और जो रणनीति पहले बनाई हुई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं। और लगातार पार्टी कार्यालयों में जो है वो बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सभी जगह पर जो इन दिनों तस्वीर है वो एक जैसी देखने को मिल रही है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी ये बैठक जो है एक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी सीट बंटवारे को लेकर जो है अपने नेताओं के साथ में, प्रत्याशियों के साथ में जो है वो चर्चा करेगी, जिसमें अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। उनके नेतृत्व में ये बैठक जो है समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर एजेंडा है कि सीट बंटवारे को लेकर उनके नेताओं की क्या राय है, किस सीट पर जो है सपा की मजबूती है, किस सीट पर क्या कुछ उसको सर्वे रिपोर्ट्स मिल रही है, क्या कुछ उसका फीडबैक इन दिनों मिल रहा है और क्या वहाँ के समीकरण हैं। इसके अलावा जो उसके पार्टी के नेता हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनसे इसमें लिखित तौर पर जो है वो सुझाव मांगा गया है कि वो लिखित तौर पर अपने सुझाव जो हैं वो पार्टी को दें और बताएं कि उनके क्या कुछ सुझाव हैं जिसके जरिए पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। तो कह सकते हैं हर एक सीट को लेकर मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसके अलावा क्या इंडिया गठबंधन में जो है के जरिए ही वो चुनाव 2024 का लोकसभा का लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात करें, कांग्रेस चाह रही है कि इस गठबंधन में बसपा भी शामिल हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है कि इस गठबंधन में बसपा शामिल ना हो और बसपा ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो सपा के साथ में गठबंधन में नहीं आने वाली है। आज भी मायावती ने बाकायदा ट्वीट करके सपा पे हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दलित विरोधी ये पार्टी है और लगातार पिछड़ों को, दलितों को हमेशा ये बात करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद अपनी बातों को ये भूल जाते हैं। तो इस तरीके का आरोप मायावती ने आज साफ तौर पर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी पर लगाया है। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है और उसको लेकर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आज इस पार्टी कार्यालय पर चर्चा की जाएगी कि अगर वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी और उस रणनीति के जरिए क्या किस तरीके से वो पार्टी के जो अपने प्रत्याशी हैं उनका चुनाव करेंगे, किस तरीके से जो फीडबैक है उनके नेताओं का उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इन हर एक चीज़ को लेकर बाकायदा विश्लेषण जो है वो किया जा रहा है। इसलिए 3 दिन की ये मंथन बैठक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। जी, पार्टी में जो है नेताओं को लिखित सुझाव लेकर आने की बात कही गई, तो कौन कौन से अहम वो मुद्दे हो सकते हैं जिन पर नेताओं से सुझाव मांगा गया है पार्टी की ओर से? देखिए, पार्टी की ओर से हर एक मुद्दे को लेकर, हर एक बिंदु को लेकर सुझाव जो है वो मांगे गए हैं, चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर हो, चाहे वो गठबंधन में शामिल होने को लेकर हो या फिर अकेले जिस तरीके से 2022 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था अपने सहयोगी छोटे दलों के साथ में मिलकर, उनके जरिए हो। तो क्या उनके नेताओं की राय है और क्या उनके यहाँ हर एक सीट पर क्या उनकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्या उनको अभी तक अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। तो हर एक चीज़ को लेकर उन्होंने कहा है कि आपके जो सुझाव हो वो सभी अपने जो नेता हैं अपने सुझावों को लिखित तौर पर जो है वो पार्टी को देंगे। जी प्रियम, क्या कांग्रेस के साथ जो भी सपा की मतभेद चल रहे हैं, रार तकरार का दौर लगातार पिछले कई समय से हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से, तो क्या इस पर भी बातचीत हो सकती है?
बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा होगी कि क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव में रहे या स्वतंत्र रूप से चुनाव को लड़े, जिस तरीके से उसने 2022 में अपना एक स्वयं का गठबंधन बनाकर छोटे दलों को, आरएलडी है, अपना दल, ऐसे इनको लेकर चुनाव लड़ा था, तो उसी तरीके से चुनाव को लड़े या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ में चुनाव लड़े। और क्या अगर इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल होती है तो उसके बाद सपा को उसमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 2019 में गठबंधन हुआ था तो उसका जो नतीजा देखने को मिला था, तो क्या उसको ध्यान में रखते हुए ही जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है। तो हर एक चीज़ पर उनके पार्टी के सहयोगी नेताओं का क्या कुछ राय है और उनके क्या सुझाव, हर एक चीज़ को इसमें जो है वो रखा गया है और इस पर चर्चा की जाएगी।